मध्य प्रदेश में राज्यसभा के नामों पर जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर बीजेपी ने पूर्ण विराम लगा ही दिया। देर शाम बीजेपी ने लिस्ट जारी कर 2 नामों का ऐलान कर दिया। पहला नाम है रजनीश अग्रवाल और दूसरे हैं तरुण चुग। ये दोनों कौन हैं, पहले आपको बता देते हैं। रजनीश अग्रवाल वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश मंत्री एवं बूथ प्रबंधन प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनका राजनीतिक और संगठनात्मक सफर छात्र राजनीति से शुरू होकर संगठन के शीर्ष नेतृत्व तक जा पहुंचा। उन्होंने छात्र जीवन में सक्रिय रहते हुए एबीवीपी और भारतीय युवा मोर्चा में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। 2003 के विधानसभा चुनाव के बाद से उनकी पहचान चुनावी रणनीति के खास व्यक्ति के रूप में उभरी। इसके साथ ही वे सोशल मीडिया और सूचना प्रबंधन में भी दक्ष माने जाते हैं। उधर तरुण चुग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनका सार्वजनिक जीवन शुरुआत से ही राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा रहा और वो युवावस्था में आरएसएस से जुड़ गए। छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद उन्होंने उनकी पहचान संगठनात्मक कार्यों में पहचान बनी। पंजाब भाजपा में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उन्होंने संगठन को मजबूत करने में खास योगदान दिया। उनकी संगठन दक्ष करने की क्षमता को देखते हुए उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाकर कई राज्यों का प्रभार भी दिया गया। और अब इन्हीं दोनों पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, बड़ी जिम्मेदारी दी है और उससे खुश दोनों नेता बहुत खुश हैं। रजनीश अग्रवाल से जब खुशी के मौके पर हमारे संवाददाता विवेक पांडे उनके पास पहुंचे तो रजनीश अग्रवाल इस खबर के बाद कितने भावुक नजर आए, आप देख लीजिए। देखिए, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने जब जो मुझे बताया मैंने वो किया। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मुझे हमारा नेतृत्व ऐसे आकलन करता है। मैं तो घर में बैठा हुआ था, घर में था, ना मैं दिल्ली गया, ना मैं कहीं किसी बड़े नेता से मिला। लेकिन ये मेरे लिए पूरे मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, हमारा पूरा जो राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत खंडेलवाल जी, मेरे लिए तो ये एक ऐसा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि ईश्वर साक्षी है, मैं दिल्ली भी नहीं गया। तो रजनीश अग्रवाल को देखा आपने, कितने भावुक हो रहे थे, और हों भी क्यों ना, क्योंकि रजनीश बीजेपी के खूब पुराने सदस्य हैं, बहुत छोटे कस्बे से आए हैं और अब उनको पार्टी बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। नितिन नवीन से भी, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनसे रजनीश के पुराने संबंध हैं। रजनीश अग्रवाल की शादी में नितिन नवीन आए थे और उनको खुद घोड़ी पर चढ़ाया भी था। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि जब रजनीश अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी मिलने लगी है तो उसके वक्त उनके पास बहुत सारे लोग घर पे पहुंचे हैं और हमारे संवाददाता उनके घर पे मौजूद भी हैं। हम बात करते हैं विवेक पांडे से। विवेक, हम ये जानना चाहते हैं, वो तो रजनीश अग्रवाल तो आपके बिल्कुल पड़ोसी हैं, हम जानते हैं, मगर रजनीश अग्रवाल का नाम निकल के कैसे आ गया, जबकि मध्य प्रदेश में नेताओं की बहुत भीड़ है बीजेपी के? देखिए सर, आपने बहुत अहम बात कही है। 2 तस्वीरों का आपने जिक्र किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का और रजनीश अग्रवाल का। ये तस्वीर उस दिन चर्चा में आई जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और ये तस्वीर सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हुई। आज ये तस्वीर फिर पलटती है, उसमें तस्वीर में नजर आते हैं रजनीश अग्रवाल और नितिन नवीन। तो ऐसे कहानी शुरुआत होती है। हालांकि ये थोड़ा सा बीजेपी ने डिले किया, हालांकि पिछली बार भी नाम रजनीश अग्रवाल का था, लेकिन इस बार तो उन्होंने कल्पना नहीं की। घर में बैठे हुए थे और उनको फोन पे सूचना आई और मैं जैसे ही दरवाजे से भीतर दाखिल हुआ तो उनके चेहरे की खुशी बता रही थी कि पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता और पार्टी संगठन के लिए काम करने वाला शख्स पार्टी के लिए क्या अहमियत रखता है, ये पार्टी ने बता दिया। मैं उनके घर के आवास के बाहर ही हूँ और जानकारी ये मिल रही है कि वो हाईकमान से मिलने गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस वक्त वो मिलने गए हैं। उनके साथ बीजेपी के विधायक भी हैं और उनके सहयोगी भी साथ में हैं और कुछ ही देर के बाद उनकी मुलाकात भी होगी। मुख्यमंत्री की व्यस्तता थी, लेकिन इस बीच रजनीश अग्रवाल का नाम तय हुआ और वो मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित ही तौर पे बीजेपी के लिए खास तौर पे डिजिटल वर्क पे काम करने के लिए जो काम किया, ये उसी का नतीजा है। त्रिदेव का जिक्र जब भी बीजेपी में किया जाता है तो डिजिटलाइज मैपिंग और करीब 64,000 से अधिक बूथों की जानकारी पन्ना प्रमुख और वहां के तमाम सारे कार्यकर्ताओं की गतिविधियों को ऑनलाइन देखना, उसको तैयार करना। रजनीश अग्रवाल पर्दे के पीछे रह के हमेशा काम करते रहे। जब भी चुनाव आता है उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, नया नया
काम उनको दिया जाता है। मगर सबसे बड़ी बात वही है कि जब भी ऐसी कुछ बात आती थी, मुझे याद है पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान भी उनका नाम खबरों में आया था कि उनको सागर से चुनाव पार्टी लड़वाना चाहती थी, मगर आखिरी वक्त तक उनका नाम चर्चा में रहा, मगर टिकट मिल नहीं पाई। जब पिछली बार राज्यसभा के लिए लोग चुने जा रहे थे तब भी उनका नाम सामने आया था। और तो क्या रहा इस बार पार्टी ने क्या उनको पिछले चुनाव की जो जिम्मेदारी में उन्होंने अच्छी जिम्मेदारी निभाई है, क्या उसका पारितोषिक दिया है या नितिन नवीन की करीबी उनके काम आई है? देखिए, दोनों ही बातें रजनीश अग्रवाल के लिए फिट बैठती है। एक तो संगठन में कामकाज, दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी पुरानी मुलाकात। हालांकि ये बात एक सोशल मीडिया पर तस्वीर आने के बाद ये बात कही जा रही है, लेकिन कामकाज की बात की जाए तो बीजेपी को जिस लेवल पे काम करना था डिजिटलाइजेशन पे, क्योंकि वर्चुअल बीजेपी बहुत काम कर रही थी और वर्चुअल कामकाज के पीछे भूमिका इस तरह से तैयार करना कि आखिर हमारे पास उस ब्लॉक में, पन्ना प्रमुख में, उसमें जिम्मेदारी किसको दी जाए। बहुत बड़े स्तर पर चयन करना, 64,000 बूथों पर मैपिंग करना और उसको पूरा डिजिटलाइज करना, ये एक पार्टी कैडर के लिए बहुत भूमिका अहम हो जाती है। और साथ में जब मामला कॉन्फिडेंशियल हो, क्योंकि बीजेपी में कई बार अहम बैठकें हुई हैं, उसका नतीजा निकला हुआ है कि आज ये बैठक हुई, बाद में परिणाम निकलता है कि अच्छा ये इसमें फैसला हुआ। तो बीजेपी बहुत हाइड काम करती, बहुत ही छुपे तरीके से काम करती है। बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से रजनीश अग्रवाल काम करते हैं, मैंने अपनी पुरानी हर किताब में उनकी मदद ली है। वो बहुत बीजेपी के अंदर की बातें जानते हैं, किस तरीके से रणनीति बनाई है ये भी जानते हैं। मगर मेरा आखिरी सवाल आपसे बस यही है कि आपकी और बीजेपी के नेताओं से चर्चा हुई, मध्य प्रदेश बीजेपी या भोपाल बीजेपी में रजनीश का नाम सामने आने के बाद क्या माहौल है, क्या चर्चा है? देखिए, भोपाल में बहुत बारिश हुई है, जश्न तो यहाँ मन चुका है और अभी फिलहाल वो मुख्यमंत्री आवास में है। उनके साथ भगवान दास समनानी भी जब बीजेपी कार्यालय में थे तो उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है रजनीश अग्रवाल साथ। और सबसे पहले जो शख्स आए हुए हैं पॉलिटिकल शख्स रजनीश अग्रवाल से मिलने, जब उनके नाम की घोषणा हुई है तो वो भगवान दास समनानी थे। भगवान दास समनानी के बाद पहले भगवान दास समनानी पहुंचे। भगवान दास समनानी, रजनीश अग्रवाल और आप जहाँ पर रहते हैं उस इलाके के विधायक भी हैं और दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे साथी हैं, तो निश्चित ही उनका आने का हक सबसे पहला था। तो विवेक, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।